着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。सच कहूँ तो मुझे तुम पर उन दिनों से ही क्रश था। मैं कूद रही हूँ। चिंता मत करो। मैं वैसे भी कम ही खा रही हूँ, तुम मुझे पकड़ पाओगे ना? हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आ जाओ, हाथ दो, चलो। मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी मोटी हूं ना पकड़ने के लिए। कोई बात नहीं। लिंग वेई, तुम्हें हाँ कहना ही होगा कि यू की वजह से ही तो हमारी स्कूल जीत गई है। ये सब करने की जरूरत क्या थी? कोई बात नहीं भाई, उसे ना कह दो। अगर अगले साल कियो ने हमें सपोर्ट किया तो हम तुम्हें आसानी से हराएंगे। तुम जीतो या हारो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हमेशा उसी टीम को सपोर्ट करूंगी जहाँ क्यू है, और वो हमेशा जीतेगा। तो क्या तुम्हारा जवाब हाँ है? जरा रुको, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? हाँ। क्या तुम हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है फिर। क्या बात है, बढ़िया। तुम मुझे अब भी पसंद करते हो? अब बता भी दो, तुम मुझे पसंद करते हो भी या नहीं? इतना झिझक क्यों रहे हो ये बात बताने में? मुझे माफ करना। मैं हर दिन तुम्हें कॉल करके तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे पता है इस बार माफी से काम नहीं होने वाला। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है वो बस हम दोनों की तरफ से हुआ है। असल में हमें इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा? मुझे तुम पसंद हो और तुम भी मुझे पसंद करते हो। तो अब हम रियलिटीज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? जैसे घर, पैसा, इन सब से हमारी बातें बिगड़ रही है। क्या हम बस एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? मैं खुद को नहीं बदलूंगी और तुम्हें भी किसी बात का प्रेशर लेकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। सही कहा ना?
वे मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, मेरा भी वही हाल है, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। पर फ्यूचर के बारे में किसे कुछ पता है? क्या हम दोनों बस एक साथ खुश नहीं रह सकते? हम दोनों की तो डील भी हुई थी कि हम साथ में सनसेट और सनराइज देखेंगे, और अगर बारिश हो रही होगी तो हम घर बैठ के मूवीज देखेंगे, और अगर धूप रहेगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे, समर में सर्फिंग और विंटर में स्कीइंग करने जाएंगे। और अगर रात को नींद नहीं आएगी तो हम दोनों रात में समंदर किनारे जाएंगे। क्या ये सब सुनने से तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा? हम सारी सच्चाई को भूलकर सिर्फ प्यार ही नहीं करते बैठ सकते। अगर कोई फ्यूचर ही नहीं है तो मुझे तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना है। तो फिर तुमने पहले ही ब्रेकअप के बारे में अपना मन बना लिया है। लिंगवेई, हमें ब्रेकअप करना चाहिए। तुम बेहतर इंसान डिजर्व करती हो, और मुझ जैसा लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। 时间它走过，才能够懂得思念那么多，那么汹涌，像昨日重播。那些交汇的时刻，早已经被我上了锁，安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的无声的片刻，私藏的如微光倾落，照亮我反复的临摹，从未被割舍。那不渝的永远的承诺，私藏的还在心底炙热，因为是你，我才成为。 मुझे याद है हमने साथ में अनगिनत। तुम क्या कर रहे हो? किसी और से प्यार करना है क्या तुम्हें? वो शो ट्रेजेडी के ऊपर है ना? पर मुझे यकीन है हम दोनों ऐसे कभी नहीं होंगे। तुम भी ठीक रहोगे, मैं भी ठीक रहूंगी। हम दोनों हमेशा साथ में खुश रहेंगे, हमेशा हमेशा। आज तो सिर्फ तुम आधा घंटा ही भागी हो। तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले से मैं भाग रही हूँ। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि मैं अगर थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ तो शायद मेरा मूड ठीक रहे, पर मैं जितना ज्यादा थक रही हूँ उतनी मुझे सहारे की जरूरत लग रही है। हाँ। चलो यहाँ से रखो। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। हाँ। पर तुम तो नया क्लाइंट ढूंढने गई थी ना? उस पागल फू की वजह से तुम्हें नया क्लाइंट ढूंढने को बोला था ना? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें देर नहीं हो जाएगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, तो काम से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई बिलियन युआन का क्लाइंट ही क्यों ना आ जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मेरा आज का काम है तुम्हारे साथ रहना। बिलियन यॉन क्लाइंट के पास तुम्हें जरूर जाना चाहिए था। 2 महीने में तुम्हारी दोस्त का ब्रेकअप होता है, इसलिए तुम उसके साथ रह रही हो, तो तुमने अमीर बनने का मौका खो दिया है, कहना पड़ेगा। अब तुम बकवास करना बंद करोगी? वैसे भी ये तुम्हारा आखिरी ब्रेकअप है। अगली बार तुम ऐसे इंसान से मिलोगी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, जो तुमसे अच्छे से बर्ताव भी करेगा और तुम्हें समझेगा भी। अभी इस वक्त तुम्हें सिर्फ पछतावा है। तुम्हें पता है जिंदगी में पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा नहीं होगा तभी जिंदगी का असली मजा आएगा, है ना? मैं फोन लेती हूँ।
शियाओतू, मिस्टर यू तुम्हारे दोस्त आज बैंक में डिपॉजिट करने आए थे। तुमने जो बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट भेजी थी वो अप्रूवल प्रोसेस में है। तुम्हारा इस महीने का काम हो चुका है, तुम छुट्टी ले सकती हो। बाहर जाओ और अपने पति के साथ वक्त बिताओ। माफ करना मिस्टर जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगी। इधर आओ। कहाँ घूमने चलोगी? मुझे छुट्टी मिल गई है, तुम जहाँ चाहोगी हम वहीं चलेंगे। मैं अकेली जाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे चिंता होगी। इतने सालों में मैं हमेशा से ही क्यू के साथ ही जाया करती थी ना। अब वक्त आ गया है कि मुझे सब चीजें खुद से ही करनी होगी। मेरी चिंता मत करो, मैं हमेशा तो अकेली नहीं रहूंगी और सुसाइड भी नहीं करूंगी, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, जैसे पहले भी हुई हूं। किसी ने तो मुझसे बहुत पहले कहा था, जब तक उसके पास छुट्टियां है वो अपनी छुट्टी मिस्टर जी के साथ बिताना चाहेगी। तो तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे बस अभी अकेला रहना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी चिंता ना करूं? मैं बहुत देर से रुका हूँ। एक बढ़िया खबर है, आपने जो एनर्जी एंटरप्राइज के साथ बात की थी वो अप्रूव हो रहा है। अगर ये बड़ा वाला काम हमें मिल गया तो भविष्य में हमें नए क्लाइंट्स लाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस फील्ड में नाम हो जाने के बाद भविष्य में लोगों को हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी। ये तो सच में अच्छी खबर है। तुम्हें इसमें बहुत ध्यान लगा के काम करना होगा। चिंता मत कीजिए। और सुनो, मैं एनुअल लीव ले रहा हूँ और मिड ऑटम वेकेशन के साथ ले रहा हूँ। मैनेजर जाओ, इन दिनों बस तुम ही हो जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। मैनेजर जाओ? आपने मुझे मैनेजर जाओ कहा? क्या इसका मतलब है? डार्लिंग, हाँ। मैं तुम्हें एप्रन पहना रहा हूँ ताकि कपड़े खराब ना हो। ये कितना बढ़िया है। मैंने देखा 1-2 बार हॉटपॉट खाने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला था। और कभी कभी 2 कप चाय भी पी सकती हो। ये भी मैंने बोला था। चाय खत्म हो गई है, मैं तुम्हारे लिए और एक मंगाता हूँ। मेरे लिए ठंडी मंगवाना। बिल्कुल नहीं। तो फिर गरम मंगवाओ। मिल्क टी पीने से या हॉट पॉट खाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है गलती तुम्हारी सोच में है। मुझ में क्या गलती है? डिपार्टमेंट मैनेजर बनने से क्या तुम इतने खुश हो? हाँ, इतनी बड़ी फीस्ट बस मेरे लिए? नहीं तो क्या? हाँ। और देखा जाए तो ये मेरे करियर का छोटा सा माइलस्टोन है। ऐसा करते करते मैं आराम से मैनेजर राव की बराबरी में आ जाऊंगा। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और इतना सब खाने के बाद भी अगर तुम्हें नाइट क्लब जाना है उस पीले बाल वाले लड़के के लिए तो हम जाएंगे। मैंने उसे नहीं देखा था। ये हुई ना बात। वैसे भी वो तुम्हारे पति जितना अच्छा नहीं दिखता। ये सच कहा। लो थोड़ा और खाओ। और थोड़ा खाती हूँ। हाँ, मैं जानता था मिस्टर जी अपना वादा हमेशा निभाते हैं। वो झूठे वादे नहीं करते। तुम अभी भी मेरे सामने मिस्टर जी की तारीफ कर रहे हो। ये बात बस तुम ही नहीं जानते कि मिस्टर जी ने तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बना के सारी जिम्मेदारियां तुम पर क्यों डाली है, ताकि वो अपनी बीवी के साथ छुट्टी लेकर घूमने चले जाए। मेरी मिल्क टी कहाँ है? तुमने ऑर्डर की? बिल्कुल नहीं, ज्यादा चाय तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ये फेंक के मारने का मन कर रहा है। ये आ ही रहा है। खाना खाओ।我始终能看见微亮光线流泻在指缝间，当沿途的风向陪我穿越昨天，奔赴所有未来的终点。海
谁洒满每一步，记住用心的幸福，途经的每一幕。When those are left with you， 相信所有未知数。想起渴望的 एक्सक्यूज मी, सुनिए। हाँ? क्या आप मेरी और मेरे वाइफ की फोटो ले सकते हैं? हाँ प्लीज। बिल्कुल। चलो एक फोटो लेते हैं। थोड़ा पास आइए और एक मीठी मुस्कान दीजिए। जाओ देखो कैसी है। बहुत अच्छी फोटो आई है, शुक्रिया। ये देखो कैसी है। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये किटन कह रही है कि मिस्टर जी तुम्हें जरूर मिलेंगे, लगी रहो। ये मुझे दो, मैं पकड़ती हूँ। इस कहानी की शुरुआत एक बिल्ली के साथ ही तो शुरू हुई थी। क्यों ना हम वहाँ चल के देख लेते हैं। छोड़ो इसे, हम नया ले लेंगे, चलो। मेरे पास भी ऐसा इरेजर था स्कूल में। इसे लो। ये छाता कहाँ से मिला तुम्हें? ये मेरे पापा की कंपनी का छाता है। कहाँ से मिला? तुम्हें इस छाते के बारे में याद है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे कैसे याद नहीं रहेगा। मेरे पापा जहाँ काम करते थे वहाँ कंपनी की तरफ से ये छाता मिलता था। हमारे घर में कम से कम 15 ऐसे छाते होंगे। तुम्हारे कोई रिलेटिव है जो इस कंपनी में काम करते हैं? जब तुम हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी तब मैं चाहता था कि मैं वो लड़का रहूं जो तुम्हारे पास आए। अपनी जिंदगी में अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचती तब तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करते। जिंदगी में इफ्स नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 那么难忘的深刻，在心里种下颗球，才会连等待都快乐。 अगर आज सुबह मेरी जगह पर कोई और होता फिर भी तुम ऐसे ही भागकर उसे बचाते? बिल्कुल। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तभी मैं यही करता, पर वहां तुम थी और तुम्हारा सुपीरियर होने के साथ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भी तो हूं। 那些交汇的时刻，早已经被我上了锁，安放某个角落。 अच्छा तो तुम अपने बारे में ये सोचती हो तो शाओनिंग तुम ऐसी नहीं थी, तुम बदल गई हो। हाँ बदल गई, सब लोग बदलते हैं। तुम भी तो बदल गए हो। हाँ तुम भी वैसे नहीं रहे जिससे मैं पहली बार मिली थी। सच कहूं तो मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर तुम मेरे अंदर का एक आम इंसान देखो तो मैं बहुत ज्यादा सिंपल हूं। तो शायद तुम निराश होकर मुझे पसंद ना करो। तुम्हें नापसंद कैसे कर सकती हूँ? तुम तो जी हुई हो। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं सिर्फ जी हुई हूं, और अगर नहीं करती हो तो मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं।
जब हम वापस मिलेंगे तो तुम मुझे घर देना। 那些交汇的时刻，早已经被我上了锁，安放某个角落，等待着再次紧握。那珍藏的无声的片刻，私藏的如微光轻 तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहा, उसमें रंग भर गए हैं। एक बड़ा सा फैमिली पिक्चर बनाएंगे जिसमें तुम्हारी मॉम डैड, मेरी मॉम डैड और हम दोनों होंगे, सब लोग होंगे। 因为是你，我才成为这个我。那珍藏的无声的片刻，私藏的如微光轻弱，照亮我反复的临摹，从未被割舍。那不渝的永远的承诺 शुक्रिया। 私藏的还在心底炙热，因为是你，我才成为这个我。换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。续写从前温暖的时光，思绪翻涌成浪，真心在跌宕。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空。 मेरी मिसेस जी, भविष्य में आपको अपने आप को मुझे सौंपने के लिए हिचकिचाना मत। मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा, आपको खुश रखने के लिए और महफूज रखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जी, मेरे साथ इतनी यादगार शादी मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। 不习惯，很短却漫长，全世界在簇拥，微笑不散场。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热。 平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻。平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻。美好的轮廓，为你将所有快乐定格，锤炼成隽永的歌。 感受心动频率的顿挫，再把你紧握。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。 माँ पापा, आज
मिड ऑटम फेस्टिवल है, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। मैं आपको कुछ अच्छी खबर देना चाहती हूँ। आप दोनों नाना नानी बनने वाले हो। मेरी शादी हो गई है और मेरा परिवार भी है। अब इस दुनिया में अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा पति बहुत लंबा नहीं है और ज्यादा हैंडसम भी नहीं है। वो मेरा कलीग है, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर ये सारी बातें मैं उसे नहीं बताती हूँ। और एक बात, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब वो यहाँ पर था। शायद आपने उसे पहचान लिया और उसे मेरा जीवन साथी बना दिया। हाँ बिल्कुल, मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे बढ़िया बनना ही होगा। अगरबत्ती जला देना। पापा, माँ, चिंता मत करिए, मैं राव जी को दिल से प्यार करता हूँ। मेरे मम्मी और पापा को भी ये बहुत पसंद है। भविष्य में मैं इसका ख्याल रखूंगा और इससे प्यार करूंगा और इसके साथ रहूंगा हमेशा। उसे अकेला महसूस नहीं होगा। आज से हम दोनों आपसे मिलने यहां आते रहेंगे। वो मैं बस थोड़ा ज्यादा बात करता हूं, मुझ पे गुस्सा मत होना। रोना मत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस करो। ठीक हो?流泻在指缝间，当沿途的风尚陪我穿越昨天，奔赴所有未来的终点。 इधर देखो, 1 2 3, परफेक्ट, थैंक यू। मैं बहुत थक गई, पैर बहुत दुख रहा है, मैं सच में थक गई हूँ। तुम्हें थकान नहीं लगी? तुमने तो मुझे उठाया भी था, चेहरे से लग भी नहीं रहा थके हुए हो। तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम और कुछ फोटो लेना चाहते हो? तुम दोनों बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। तुम्हारे फोटोज में मेरे स्टोर में लगाना चाहता हूँ और ऑनलाइन चैनल पे भी। चिंता मत कीजिए, फोटो तैयार होने के बाद मैं पहले आपको ही देने वाला हूँ और आप दोनों को मैं 50% का डिस्काउंट भी दूंगा। डिस्काउंट? तो फिर माफ कीजिएगा, मेरी वाइफ अभी काफी थक गई है, हम ये नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। आप दोनों चेंज क्यों नहीं कर लेते? मैं निकलता हूँ। जी थैंक यू। कितना अच्छा मौका था, डिस्काउंट भी मिल जाता। तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हारी खूबसूरती देखे। तो कल कपड़े ट्राई करते वक्त इतनी अच्छे क्यों नहीं थे जितनी आज हो? वैसे तुमने सही कहा, मैं भी तो नहीं चाहती कि हर कोई मेरे हस्बैंड की खूबसूरती देखे और नजर लगा दे। मैं उसे छिपा के रखूंगी। और तुम ये कैसे करोगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
ठीक है। आपका शुक्रिया मिस्टर जी, यहाँ पर आज मेरे साथ इतनी अच्छी फोटोज खिंचाने के लिए। मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया क्यों कह रही हो? तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। दुल्हन की ड्रेस में श्याओनिंग प्यारी लग रही है। हमारे बेटी की शादी हो गई। अरे ठीक है टू, उसकी शादी हो गई है, ये तो खुशी की बात है। बस हुआ, रोना बंद करो। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेगापाई ब्रिज पे उनकी शादी नहीं हुई। हम जाएंगे वहां, जाके हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे इस साल। हाँ, सबके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। चलेगा ना? चलेगा ना? हाँ। हमारे एनिवर्सरी की वहां जाके हम फोटोशूट भी करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ? मैं अपना वेडिंग ड्रेस पहनूंगी। जब हमारी शादी हुई तभी तो नहीं था। हाँ? तब से मैं नहीं भूल सकता, वो शादी के जोड़े में थी। ठीक है, कोई बात नहीं। बढ़िया खुशबू, बढ़िया माहौल, बढ़िया आसमान, बढ़िया चांद। अच्छा है ना? क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम मुझे लेक्चर दे रही थी बैकपैक कनेक्शन सीरीज पे? मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब चीजें याद रखता हूँ। वो तुम्हारा दर्द भरा अतीत है, मैं इसे हमेशा बाहर निकालता रहूंगा। तुमने उस दिन मुझसे कहा था जीने में कोई मजा नहीं है, जिंदगी बकवास है, तुम मुझसे जलती हो। मजाक मत करो। मैं तो ये भूल ही जाऊंगा। बैठो 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 बैठो, और बात करते हैं। और कुछ बात करें? हाँ बिल्कुल। तो मैं बताती हूँ। तो उस दिन की बात करते हैं। उस दिन के बाद किसी ने इतनी ज्यादा दारू पी रखी थी, अगले दिन वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा था और सीधे चल भी नहीं पा रहा था, बस टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। बस करो, माफ कर दो मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। तो एक ऐसा नया रूल बनाते हैं कि हम अपने गंदे अतीत को वापस नहीं लाएंगे। तो हम इन सारी गंदी यादों को सभी को एक साथ कचरे में फेंकते और ताला लगाते हैं, ठीक है? नहीं, वो तुम्ही ने पहले हाँ कहा था और अब मना कर रहे हो। समझते क्या हो खुद को? क्या तुम दुनिया के राजा हो? तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है तुम जिंदगी से ऊब चुकी हो और मुझ पे गुस्सा करने में मजा आता है। हाँ, शुक्रिया मेरे प्यारे पति देव, आप ही की वजह से मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ और अब मैं थोड़ी शांति चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम करो, मैं चुप बैठता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सुनो, अगली बार हम शिहाई टाउन में बच्चे के साथ आएंगे। चलो शिहाई में शादी कर लेते हैं, किसी को भी नहीं बुलाते, बस हम तीनों ही। इसकी गवाही हमारा बच्चा देगा। बढ़िया डार्लिंग, तुम बॉस हो, जैसा तुम चाहो। वैसे भी ये ऐसे यादगार रहेगा और बहुत किफायती भी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। किफायती शब्द इस्तेमाल करके हमेशा की तरह तुमने अपनी कंजूसी दिखाई। हमें जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा तो। कौन है? पापा है। हाँ। हाय पापा। आप लोगों को हैप्पी फेस्टिवल। आपको भी। एंजॉय करो मामा पापा। हमने खाना खा लिया, क्या तुम लोगों ने खाया? हाँ। जिंग, पिछली बार फैंगैंग ने बताया था तुम सो नहीं पा रही हो। मैंने खजूर की पाउडर बनाई है, वो मैं तुम्हें भेज देती हूँ। ये प्राकृतिक है, तुम वापस आ जाओगे तब तुम्हें मिल जाएगा। तुम भी ना माँ पापा को क्यों बताया? वो कुछ नहीं कहेंगे। दूध में डाल के खजूर लिया करो, उससे नींद आती है। खाकर देखो, नींद खराब होती है। मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा हो तो वीकेंड पर वक्त मिले तो घर पर आ जाना, मिलकर थोड़े मजे करते हैं, थोड़ा आराम भी मिलेगा। शुक्रिया माँ पापा, और मुझे माफ कर दीजिए। फैंगैंग के साथ आप लोगों से मिलने के लिए मुझे आ जाना चाहिए था। पागल लड़की, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। अपने पेरेंट्स की शोक सभा में जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। हम एक परिवार है,
दिन क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जब मिलेंगे वही हमारा फेस्टिवल होगा। और इसके अलावा जरा ऊपर देखो, हमारा चांद तो एक ही है ना। ठीक है पापा, देखो देखो चांद है। हाँ हाँ, चलो तो फिर मैं रखता हूँ। पापा ज्यादा केक मत खाना, अच्छा नहीं है। हाँ मैं रखता हूँ, बाय बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है परिवार होना कितना अच्छा है। और तुम्हारा होना भी अच्छा है। और तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। रुको फोटो लेता हूँ। एक खूबसूरत याद होगी ये, हिलना मत। अरे रुको रुको, इसे भी फोटो में लेना। हाँ ओके, 3 2 1, एक और 3 2 1, एक साथ में लेते हैं। 3 2 1। मैं इसे पोस्ट करूंगा। उन्होंने वेडिंग पिक्चर्स ली। मैं लाइक कर देता हूँ। हाँ देखो, ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं। टैलेंट से भरा हुआ आदमी और खूबसूरत लड़की, ये 100 साल जिएंगे। तुम अकाउंट मैनेजर क्यों बने? तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। तुम्हें तो विलेज फेयर का होस्ट होना चाहिए था। कितना दिखावा। जलन, बहुत जलन। तुम्हारी ये जो जलन है मेरे टैलेंट पे, पा 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 आ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो बच्चे ने कुछ हलचल की। कुछ महसूस हुआ? हाँ कुछ सुनाई दिया? हाँ सुन रहा हूँ। डार्लिंग, मैंने महसूस किया। ख्याल रखना बच्चे, तुम इस दुनिया में आने ही वाले हो। हम दोनों तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अपने पापा की तरह मीठी बातें करने वाला मत बनना। बहुत सारी पढ़ाई करना। किसी विलेज फेयर का होस्ट मत बनना। I love you, darling. I love you too. शादी मुबारक हो तू शाओनिंग। अच्छा है हम दोनों में से तुम्हें अपने हिस्से की खुशी मिल तो गई। अच्छी बात है। हाँ। क्या कल यहीं पे मुझे सनराइज देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू शाओनिंग। गुड मॉर्निंग।
मैं अभी अगले महीने से हमारे बैंक अकाउंट्स को मिलाकर जो भी फंडिंग हुई है उसकी ज़रूरतों को समझूंगी और फिर टारगेटेड सर्विसेज दूंगी सबको। तो फिर युआन लांग, टिंग टिंग, शाओनिंग के साथ मिलकर तुम तीनों बस अपने लीडर के साथ कोऑपरेट करना। कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लॉबी पर ध्यान दे रहे हो आजकल। क्या B&D के लिए कुछ नहीं करने वाले? ये तो तुम्हारा काम है ना मैनेजर साहब, तो कर लोगे ना हैंडल? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। वैसे भी आज दोपहर क्लाइंट के साथ मीटिंग है, साथ चलोगे? तो अब तुम मुझे काम पर लगाओगे? मैं लीडर्स को भी मैनेज कर रहा हूँ। क्या चल रहा है तू शाओनिंग? वैसे प्रमोशन के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले मुझे लगता था मैनेजर जिंग बहुत मेहनत करती है, पर अब मुझे पता चला कि उनसे ज्यादा तुम करती हो। आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिस्टर जिंग की तरह तो बिल्कुल नहीं। 1 बजने वाले हैं। 1 बजे मेरी क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है। आलसी लोगों को थोड़ा टाइम पे होना चाहिए। हाँ। इसे साफ कर देना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिस लियू, ये है जियान ब्रांच के प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हेलो सर, मैं हूँ जी हुई। इस तरफ प्लीज। मैनेजर तू आप भूल गई है आज कौन सा दिन है? आराम से जाइए। बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि पिछले साल की एनिवर्सरी और इस साल की एनिवर्सरी ज्यादा स्पेशल है? ऐसी बात नहीं है। जब तक हम दोनों साथ में हैं, हर साल बेस्ट एनिवर्सरी होगी। पर मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा मिसेस जी, 1 साल हो चुका है शादी को, क्या आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बता तो नहीं सकती, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर जी, क्या आपने हमारे मैरिड लाइफ के लिए आगे का कुछ प्लान किया है? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जिंदगी का हर एक दिन बिल्कुल ऐसा रहे, साधारण पर खुशियों से भरे होंगे। ये होना भी चाहिए। बिल्कुल होंगे।想把你冲进